लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग्स फॉर गुड वर्क। या तो आप इसको चुन लीजिए या फिर अ ब्लेसिंग्स ऑन योर लव, या फिर आप इसको चुन लीजिए। ठीक है, आज हम ये देखते हैं, इसको चुनने का मतलब है कि इसके बाद हम किस चीज़ की रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी क्या करंट सिचुएशन है, आपके पर्सन की क्या करंट सिचुएशन है और दोनों क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से क्विक रीडिंग करेंगे तो आप जल्दी से थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, 1 सेकेंड का, कुछ सेकेंड का, और ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके एक बार सोचिए कि आपको कौन सा पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है, ब्लेसिंग्स फॉर गुड वर्क और अ ब्लेसिंग्स ऑन योर लव। The first one is a blessings for good work। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस टाइम, न्यू ईयर पर क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं और क्या सिचुएशन है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे छोटे हैं और आपको बहुत प्यार भेजते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि अपना प्यार एक्सप्रेस कैसे करें, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप उनसे काफ़ी बड़ी हैं ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वो अपना प्यार थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर के साथ प्रेजेंट करते हैं आपको, और समटाइम आप उन्हें डांट भी देती हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन की सोच लेकिन ये है कि आप उन्हें क्यों डांट देती हैं, क्यों इस तरह से बोलती हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं आपसे छोटा हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, दूसरा सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्या करें कैसा ना करें। मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चाहते हैं आपसे बात करना, रिकन्सिलिएट करना, रीयूनाइट होना, लेकिन हर तरह से बंदिशें हैं जिस वजह से उन्हें ये फील होता है कि मैं कहाँ फंस गया। और बहुत सारी अच्छे काम भी करते हैं वो, लोगों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरिज्म करना, मानवता करना, कोई मुसीबत में है तो उसे खाना पीना, कपड़े, इस तरह की चीज़ें देना, और बिना किसी स्वार्थ के कि हाँ मेरा नाम हो जाएगा या मेरे नाम की कोई पर्ची कहीं पे सेट हो जाएगी, मैं कितना बड़ा दानी कहलाऊँगा, ऐसा सोचे बिना वो बस देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो इसी में ही अपनी खुशी समझते हैं। दूसरों को देना उनको बहुत अच्छा लगता है। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपकी फीलिंग्स भी इस तरह से आ रही हैं कि आपकी फीलिंग्स इस तरह से आ रही हैं कि आप सोचते हैं कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं आता है, क्लियर क्यों नहीं करते हैं बात को। तो आपको एंजेलिक आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। आप समटाइम उदास हो जाते हैं कि ये इस तरह से चाइल्डिश बिहेवियर क्यों करते हैं मेरे साथ, इन्हें समझ क्यों नहीं आता है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। तो ये इस तरह की फीलिंग आपके मन में आती है। तो आगे आप क्या सोचती हैं? हाँ, आप उन्हें स्टॉक भी करती रहती हैं। उन्हें तो ये लग रहा है कि मैं तो गया काम से, मुझे तो कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उनके साथ बहुत सारे कार्मिक्स जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने में तकलीफ़ होती है, आपके साथ बढ़ने में तकलीफ़ होती है, कोई काम भी एग्जैक्टली उनके मन का पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी तो लाइफ गई, हेल हो गई है। लेकिन आपसे मिलके उनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलके उनको एनर्जी मिलती है, आपसे मिलके उनको ये लगता है कि हाँ मुझे भी ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करना चाहिए, मुझे भी दान दक्षिणा करना चाहिए जिससे कि मैं सुखी हो पाऊँ। तो वो काम आपके कहने की वजह से वो करते हैं। और आप क्या कर रही हैं? कह रही हूँ कि हो सकता है आप कोई भी एनर्जी में हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप उनसे बड़े हैं, बस ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपके पर्सन है और ये आप है। तो आप उन्हें देखते रहते हैं। वो समटाइम चाइल्डिश बिहेवियर कर देते हैं। चाइल्डिश बिहेवियर में ये भी आता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, जाओ मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया। आप उन्हें बार बार देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्टेटस चेक करते रहते हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, आज तो बात कर लो, कल तो बात कर लो। तो आज की फीलिंग आपकी ये है कि क्या बात है, आज भी बात नहीं करोगे क्या, न्यू ईयर है, या कभी तो विश कर दिया करो, कभी तो खुद से पहल कर लिया करो। तो ऐसा सोच सोच के आप अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में डालने की 2 कार्ड्स। तो पहले ये वाला आया है, इसको देख लेते हैं। वाओ, देखा, मैंने कहा था ना, आप एक क्वीन की तरह हैं, आप काफ़ी बड़ी हैं, आपके अंदर एक मदरली नेचर है, एक नर्चरिंग करने का नेचर है। आपके पर्सन छोटे हैं और आप उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी फील होता है कि आप बच्चों को भी बहुत प्यार करती हैं, शायद आपके भी बच्चे हैं, और आप अपने पर्सन को भी एज अ चाइल्ड ही समझती हैं, और ये समझती हैं कि
छोटा है ना, इसलिए मेरे साथ इस तरह से कभी बदतमीज़ी भी कर देता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ़ किया। आप उनकी हर किसी बात को माफ़ कर देने वाली हैं। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और खूबसूरत नेचर है आपका, जिन्हें लाइट वर्कर्स भी कह सकते हैं, स्टार सीड्स भी कह सकते हैं। मतलब आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी और इंट्रोवर्ट थी, अंदर ही अंदर सोचने वाले कि ये क्या है, क्या नहीं है, लाइफ क्या है, फूल क्या है, पत्ते क्या है, सूरज चांद सितारे क्या हैं, उनसे बातें करना, उनसे काम करना, उनसे काम करवाना कि कि हे चांद, तुम मेरा ये काम कर दोगे तो फिर देखो, फिर मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगी, या इस तरह से आप इस तरह से सूरज चांद सितारे बादल पशु पक्षी इन पेड़ पौधे और छोटे छोटे बच्चों से, जो टूडलर्स जो कि हिंदी इंग्लिश कुछ समझ ही नहीं पाते, उनसे भी आप बहुत सारी बातें करते हैं बैठकर। तो आपकी एनर्जी इसी तरह की दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को बार बार माफ़ करती रहती हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा खूबसूरत नर्चरिंग मदरिंग नेचर है। जैसे मदर गाया होती है ना, मदर गाया या मदर अर्थ जिन्हें कहते हैं। तो अर्थ को मदर क्यों कहते हैं? क्योंकि मदर अर्थ क्या करती है, हमें हमेशा देती रहती है, देती ही रहती है जब तक हम मर नहीं जाते, देती ही रहती है। आप देखिए ना, इतना राशन कहाँ से आ रहा है? आप कहेंगे वो तो सुपरमार्केट से आ रहा है। नहीं, सुपरमार्केट से नहीं, ये भी आपको पता ही है कि खेतों से आ रहा है। खेतों से कहाँ से आ रहा है? खेत क्या है? अर्थ है। अर्थ ही तो उन्हें उगा रही है, और वही सब पैकेट में बन बन के हमारे पास आता है और हम उसे खाते हैं। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हम समटाइम भूल जाते हैं कि ये खाना हमारे पैसों से नहीं है, ये अर्थ ने दिया है। ये मदर अर्थ हमें नर्चर कर रही है, हमें ज़िंदा रख रही है, हमारी सांसों को चलने में सहायता कर रही है। मदर अर्थ में ही पानी है, पानी हमें हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमारी बॉडी को दे रहा है, और हम उसको भूल जाते हैं, हम अर्थ को भूल जाते हैं। तो आप एक खुद ही मदर अर्थ है। अगर आपके पर्सन इस बात को सुन रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि आपकी जो प्रेमिका है, या जिन प्रेमिका ही समझ लीजिए, क्योंकि उम्र काफ़ी लंबी है, बड़ी है, एज गैप ज़्यादा है। तो अगर आप छोटे हैं और आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपको एज ए मदर गाया, एज ए मदर अर्थ वो आपको नर्चर कर रही हैं, आपकी बातों को माफ़ कर रही हैं, आपको आगे बढ़ाने में सफल हैं। वो बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं कि ये करो, ये करो, एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करती हैं, लेकिन आपसे उतना ही प्यार भी करती हैं। तो अब ये लास्ट कार्ड, ये एक्स्ट्रा में आया था, ओवरऑल रीडिंग कर देते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड गुड वर्क जो आपने चुना है, उनके लिए ये आ रहा है कि आपकी पर्सन की भी यही फीलिंग है और आपकी भी। ये लास्ट कार्ड इस तरह से दे देते हैं, ये आपके पर्सन की फीलिंग थी, ये आपकी फीलिंग है। तो ओवरऑल आप दोनों की यही है कि आप अपने पैसा एक अच्छी जगह पर लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब तक ज़िंदगी में बहुत पैसा हमने यहाँ वहाँ फालतू वेस्ट कर दिया, किसी भी तरह के बेकार के कामों में, 3D वर्ल्ड के कामों में। अब चलो कुछ अच्छा दान पुण्य का काम कर लेते हैं। तो इस तरह के काम में आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। आप अपने पर्सन को भी इसी तरह से एनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को चुना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड जिन्होंने चुना था। ब्लेसिंग्स ऑन योर लव। जल्दी यस, ब्लेसिंग्स ऑन योर लव। वेलकम जिन्होंने सेकंड कार्ड को चुना। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है, आपकी क्या करंट फीलिंग है, नए साल पर क्या नया करने वाले हैं। ज़्यादा शफल करने की एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को एंजल भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, अपने पैसों को बहुत अच्छी जगह लगाइए। अब तक आपने जो भी, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, आपके पर्सन जो हैं उनको एंजल्स ये कह रहे हैं, अब तक आपने जो भी सफ़र किया, परेशानी हुई, विश मांगी, मनोकामनाएं के लिए विश किया कि हे ईश्वर मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी उनसे बात हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो या मैं जो चाहता हूँ वो सब पूर्ण हो जाए, या मैं कोई कम्युनिकेटर हूँ या कोई प्रवक्ता हूँ, इस तरह से मैं हूँ कुछ, तो मुझे उसमें सफलता मिले। तो एंजल्स उनको कहते हैं कि हाँ, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर यही बात आ रही है कि उन्होंने ना, आपके पर्सन ने बहुत से धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में। धोखे इन द सेंस वर्बल धोखे, कि हाँ, कोई कहता है कि हाँ मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, और वो काम करवाने के बजाय बाद में मुकर जाते हैं। बाद में कहते हैं कैसे पैसे कैसे, किसके पैसे, कब लिए थे। मतलब आप इतने भोले, आपके पर्सन इतने भोले हैं कि फटाफट किसी को हेल्प के लिए पैसे दे देते हैं। जब अपना ही पैसा वापस मांगते हैं तो वो कहते हैं कैसे पैसे, कौन है भाई तू। तो इस तरह से चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया,
कितना दूँ मैं, कितना दूँ, सबका सच मान जाता हूँ, सबको मान लेता हूँ कि हाँ मैं सच हूँ, वो सच है, सामने वाला सच बोलता है। अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे लगता है सारी दुनिया सच्ची है। तो अगर कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है तो क्या मैं हेल्प ना करूं? इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पर्सन के अंदर हैं। एंजल्स कहते हैं कि चिंता ना करो, मैं हूं ना देने वाला। ऐसे लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगा जो कि आपसे छीन कर भाग जाते हैं और मुकर जाते हैं। और आपकी एनर्जी, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे भी मुझे भी ये दोबारा से ये जो मैंने दूसरा कार्ड का रीडिंग कर रही हूँ उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन छोटे हैं और आप उनसे बड़ी हैं और आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। इतना स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली लाइफ बहुत ही डिस्टॉर्टेड रही और इतना स्ट्रगल के बाद भी आपको ये लगता है कि बस अब तो मैं कुछ भी कर जाने वाली हूँ, कुछ भी कर दूंगी। ये शेर के मुंह में हाथ डालना जिसे कहते हैं ना, वो काम भी आप कर सकती हैं। अब आपको कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं नीचे ले जा सकता, कोई आपको ड्रैग डाउन नहीं कर सकता, मेंटली, फिजिकली और किसी भी तरीके से। अब आप पूरी तरह से स्टैंड लेने के लिए तैयार है कि खबरदार मेरे पास कुछ गलत बोलने के लिए आए या गलत करने के लिए आए। आप इस तरह से पूरी तरह से अग्रेसिव हैं और अपने आप को डिफेंसिव मोड में भी रखने वाली हैं। और इस तरह से आपकी फीलिंग ये आ रही है नाइट ऑफ वांड्स की कि आप चाहती हैं कि आपका पर्सन आपके पास कुछ यूनाइट होने की बात करने के लिए आए। यूनाइट होना इन द सेंस कि मेरा कहना माने, समझे कि मैं क्या चाहती हूँ। इस तरह की ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। और हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा भी उम्र में का गैप नहीं है तो आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आने वाले हैं। वो भी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल हर तरह का होता है। देखिए, मान लीजिए किसी के पास बहुत अमीर आदमी है, उसका स्ट्रगल अलग है। तो स्ट्रगल कई तरह के होते हैं, सबका स्ट्रगल अलग अलग है। मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, ये हर तरह का, और फाइनेंशियल है ना। और ये सारे जो स्ट्रगल हैं ये हर किसी की लाइफ में होते ही हैं, तो माने या ना माने, क्योंकि आपका पर्सन जो है बहुत ही एंथुसियास्टिक भी है। कुछ भी हो जाए वो कभी हार नहीं मानते और ऐसा ही आपके अंदर है। यहाँ आपके पर्सन की भी एनर्जी है और ये एनर्जी अपने पर्सन की एनर्जी आप भी ले रही हैं, ठीक है ना। और आपकी एनर्जी लेकिन फिर भी यही है कि जगलिंग, क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं। आप, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत पैसे वाली हैं आप या वाले हैं, ठीक है। और आपको ये लगता है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं, ओवरसीज़ में काम करूं या यहीं पर रह के काम करूं। ओवरसीज़ में जाके काम करता हूं तो या करती हूं तो मेरा अपना, जिनको मैं प्यार करता हूं, चाहता हूं, मेरा पर्सन जो है वो छूट जाएंगे मुझसे। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन को तो आशीर्वाद दिया जा रहा है कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, आप अपना पैसे को संभालिए, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि स्नेकी टाइप के होते हैं, कि मुंह से बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हारा काम तो हो गया, समझो, लाओ मुझे इतने लाख रुपए दे दो, और वो आपको, आपके पर्सन जो है उनको उठा के पैसे दे देते हैं, बाद में वो मुकर जाते हैं। और आप यहाँ पर इतनी समझदार हो चुकी हैं, धोखे खा खा के इतनी पक्की हो गई हैं आप कि आपको लगता है कि बस बस अब बहुत हो गया, अब कोई भी आ जाए सामने तो तलवार तो मैं उठा ही लूँगी, ठीक है ना। दूसरा है कि आप अब ये सोच रही हैं कि अब मेरे पास जो पैसा बचा है, क्योंकि पैसा बहुत कुछ वेस्ट हो गया है अब तक अपनी लाइफ में, तो मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊँ, ये आपको फीलिंग आ रही है। ओवरऑल रीडिंग, वाओ, ओवरऑल रीडिंग में यही आ रहा है कि द ब्लेसिंग ऑन योर लव, ये जो जिन्होंने चुना है लव का, ये भी लव साइन ही आ गया। अ ब्लेसिंग ऑन योर लव, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। रिकन्सिलिएट होना चाहते हैं तो वो भी होगा, यानी कि कन्वर्सेशन, और रीयूनाइट होना चाहते हैं यानी कि मैरिज वगैरह या कुछ फिजिकल होना चाहते हैं, वो भी आपके लिए इस साल बहुत अच्छा है। तो इस साल के लिए जो जिन्होंने अब ब्लेसिंग्स ऑन योर लव चुना है, ये बहुत ही अच्छा है। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका लव साइड, आपका इमोशंस, आपके माइंड, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों का प्यार खूब अच्छा फलेगा फूलेगा और उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ में। इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ गाइडेंस यही आती है आपके लिए कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा ईश्वर कहीं ना कहीं से ब्लेस ज़रूर कर रहे हैं। आपकी पैसे, प्यार और हेल्थ को ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल रही है। ब्लेसिंग्स ऑन योर लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।